Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about टॉप 20 स्कूल्स में प्लेसमेंट्स क्या ऑफर होती हैं, पैकेजेस क्या ऑफर होते हैं और इन हैंड सैलरी होती कितनी है। तो अगर आप 20 लाख रुपए एमबीए में लगा रहे हैं तो आपको इन हैंड एक्चुअल में क्या मिलने वाला है, क्योंकि आप हर बार सुनते होगे सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, बट इन हैंड तो अलग चीज होती है, वो कितना आएगा। तो इसको पूरा जानेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यू कैन डाउनलोड ऐप विच इज अवेलेबल इन द iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free content, a lot of free test series on the website and app. And we are starting our new batch from the 1st July for the MB22 preparations. सारी एग्जाम्स की तैयारी इसमें कराई जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट्स को। जो आप कॉलेज को देखते हो, जितने भी कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर वो अपनी प्लेसमेंट्स को बूस्ट करते हैं। इंडिया में कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। आप इस चैनल पे देखते हैं अब्रॉड का भी आता है बहुत सारा कंटेंट। अब अब्रॉड का कल्चर डिफरेंट है और यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है। यहाँ पर कॉलेजेस सिर्फ चलते हैं कि उनका पैकेज क्या है, वो क्या पैकेज ऑफर कर रहे हैं, वो बच्चों को कितनी सैलरी दिला देंगे। बिकॉज वी आर इंडियंस, हमें चाहिए कितना देती है। हम गाड़ियों में पूछते हैं ना कितनी एवरेज कितनी देती है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो क्या स्पीड, क्या टॉक, कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात होती है कितना देती है। तो इसी वजह से इंडिया में जो कल्चर है वो है कि कॉलेजेस अपना पैकेज बताते हैं और वो काफ़ी बारी अपना बूस्ट भी करते हैं कि हाँ हमारे इतनी ज़्यादा, हमारा इतना ज़्यादा है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉलेजेस डूइंग दैट, ऑलराइट। और इंडिया में कंपटीशन ऐसा ही है, तो दैट्स द रीज़न ये चल भी रहा है। तो इनके जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड होते हैं, कई बारी आपको लगेगा कि ये सही भी है कि नहीं, और बहुत सारे कॉलेज के सही नहीं भी होते हैं, दैट इज़ ट्रू। ओके, अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्टूडेंट से पूछ लेते हैं जो वहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, और उनका डेटा आप हर बारी ट्रस्ट नहीं कर सकते उस डेटा पे। क्योंकि कुछ बच्चों के लिए, जैसे कि अगर कोई कैट का एग्जाम दे के आया, अगर किसी ने टॉप किया है तो वो कहेगा कि एग्जाम तो यार इजी था, और जिसने बिल्कुल 10 या 20% आए या 40% आए वो कहेगा यार एग्जाम तो बड़ा टफ था। तो इसीलिए स्टूडेंट पे निर्भर करना इस पॉइंट के लिए भी 100% सही नहीं होता है। कभी कभी आपको ऐसा स्टूडेंट मिल सकता है जो कि बहुत खुश हो कॉलेज से कि अरे वाह 10 लाख की उसके लिए प्लेसमेंट तो बहुत बड़ी बात है। बट कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे नहीं यार, यहाँ पे तो एवरेज ही 15 लिखी थी जब मैं गया था और मुझे 10 की मिली, मैं तो खुश नहीं हूँ इस बात से। सो यू विल फाइंड दैट काइंड ऑफ मिक्सचर। ओके, सो ट्रस्ट आप किस पे कर सकते हो, जो कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड वो दिखा रहे हैं उसको, और प्लस इस पे कोशिश करिए कि स्टूडेंट जो बोल रहा है उसको देखिए मैच कर रहा है, कितना गैप आ रहा है, और इन हैंड सैलरी पे ज़्यादा फोकस करिएगा कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब उससे पहले हम जानेंगे कि पैकेजेस क्या ऑफर होते हैं, कि पैकेज ऑफर क्या मतलब क्या होता है। कंपनीज जो है वो अब उनको पता चल चुका है कि सभी को ना सीटीसी सुनने में, मतलब कितना पैकेज है उसका बताने में अच्छा लगता है कि हाँ मेरा 25 लाख का पैकेज है या मेरा 30 लाख का पैकेज है। अगर लेट्स सपोज किसी का 24 लाख का पैकेज हुआ तो साल का मतलब कि उसको 2 लाख रुपये महीना मिलना चाहिए, बट नॉट दैट द केस। ओके, बहुत सारी कंपनी, जैसे कि आप विप्रो का एग्जाम्पल ले लीजिए। सो विप्रो में अगर आपका 15 लाख का पैकेज है तो आपकी जो एक्चुअल बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी जो कि एक्चुअल सैलरी है, वो मुश्किल से 6 लाख होती है। तो इसका नुकसान क्या होता है मैं वो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ इन डिटेल, ठीक है। सो इफ यू हैव अ बेसिक सैलरी ऑफ 6 लाख और आपका पैकेज है 15 लाख का, तो बेसिक सैलरी इसके आसपास ही होगी, विप्रो में इतना ही चलता है। तो जब आपका नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट होगा वो बेसिक सैलरी पे होता है, मेजॉरिटी टाइम्स बेसिक सैलरी पे होगा। अगर आपका नॉर्मली आपने कुछ नहीं किया, वो ठीक ठाक हो, तो आपका अगर 10% इंक्रीमेंट हो रहा है तो बेसिक सैलरी पे कितना होगा, 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000। नॉट कि 1.5 लाख आपकी सैलरी बढ़ेगी। दैट्स हाउ दे ट्रैप यू, ऑलराइट। सो इसीलिए कोशिश करिए कि आपकी इन हैंड सैलरी या बेसिक सैलरी सबसे ज़्यादा हो जब आपको पैकेज ऑफर हो रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, इन हैंड सैलरी डिफरेंट होती है और सीटीसी विच इज कॉस्ट टू कंपनी इज डिफरेंट। सीटीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन हैंड सैलरी। द सैलरी यू विल रिसीव एट द एंड ऑफ द मंथ विल बी इन हैंड, नॉट सीटीसी आपके हाथ में नहीं आने वाली है। एंड सपोज करिए अगर आप एक एमबीए कॉलेज में है, उसका प्लेसमेंट पैकेज ऑफर्ड है 25 लाख रुपए, तो आपकी इन हैंड सैलरी वुड बी 22 लाख के आसपास। ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हम नेक्स्ट पे देखते हैं। सो इन हैंड सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 रूल। अगर कंपनी ऑफर करती है 6 लाख का पैकेज तो आप -1 कर लीजिए, आपकी इन हैंड सैलरी होगी 5 लाख। अगर कंपनी ऑफर कर रही है आपको 10 लाख का पैकेज तो आपकी इन हैंड सैलरी होगी 8 लाख। अगर आपकी कंपनी आपको ऑफर कर रही है 25 लाख का पैकेज तो इन हैंड सैलरी हो सकती है 22 लाख। ये मैंने थोड़ा रफली दिया, बट सारी कंपनीज का अलग अलग होता है। जैसे कि आपको विप्रो का एग्जाम्पल दिया, और हर पोस्ट का भी अलग होता है,
ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिए कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है और इन हैंड सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी जितनी ज़्यादा, इंक्रीमेंट के टाइम में उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट भी होगा आपका। इसीलिए जब आप देखते हैं कि कोई MBA ग्रेजुएट जिसकी जॉब लग जाती है 25 लाख या 30 लाख की, वो सिर्फ पैकेज बताते हैं, कभी अपनी इन हैंड सैलरी या फिर उनकी बेसिक सैलरी के बारे में वो बात भी नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि वो बहुत बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दी CTC। एंड यू कैन WhatsApp on this number और call on this number if you want to enroll in our programs। अगर कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, इस पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो इस पे डाल सकते हैं, वहाँ पे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। एंड hit the like button if you like this video, share this video with all your friends and comment down below if you have any suggestion or query। Thank you very much, have a lovely awesome day ahead।